गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनको इस चीज़ के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि हमें कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए। मेनली जो टर्म इंश्योरेंस होती है उसकी बात हो रही है, बाकी सेविंग प्लान्स तो अब चलते ही रहते हैं। तो टर्म इंश्योरेंस बहुत सारी कंपनीज की आती है, आप लेते भी हो, देखते भी हो, समझते भी हो। कोई कंपनी कहती है मैं 400 में पर मंथ में आपका टर्म प्लान कर दूंगी 1 करोड़ का, कोई कुछ कहती है। तो वो आपको सब देख के चलना पड़ेगा। टर्म इंश्योरेंस का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव बस यही है कि फैमिली प्रोटेक्शन, क्योंकि जब तक आप हो तब तक आप तो पे कर रहे हो, लेकिन अगर क्लेम ही ना मिला तो फिर उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्योंकि आप तब होगे, आप तब नहीं होगे, कोई भी नहीं जानता। ये सब आप अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो, अपनी फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हो कि अगर आप नहीं हो तो आपकी फैमिली को एक फाइनेंशियल हेल्प मिल जाए कंपनी की तरफ से। लेकिन बहुत सारे प्लान्स आते हैं तो इंडिया में ज़्यादातर यही रूल चलता है कि जो भी चीज़ सस्ती है हम उसी को उठाने की कोशिश करते हैं, कि जो 4 पैसे 10 पैसे 100 रुपये जो कम हुई हमने सोचा चलो उठा लेते, यही सही होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। हम ये कहते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सस्ती हैं लेकिन बहुत अच्छी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो थोड़ी सी महंगी ज़रूर है लेकिन उनकी एक क्वालिटी है, उनकी एक वैल्यू है हर जगह पे। तो आपको ये सब चीज़ें टर्म इंश्योरेंस के अंदर देख के चलनी है। टर्म इंश्योरेंस लेने का पर्पज़ आपका सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि अगर कोई भी फ्यूचर में मिसहैपनिंग हो जाती है तो अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए आपको प्लान ले रहे हो, इसलिए उसको आपको देख के लेना है। आपको ये नहीं सोचना है कि कोई चीज़ अगर 400 500 1 2 हज़ार पे महंगी आ रही है, लेकिन उसके बारे में पढ़ना है, उसको गूगल में या इसमें सब सर्च करके देखना है कि उसकी आज की डेट में क्लेम रेशियो क्या है। अगर उसका क्लेम रेशियो बहुत अच्छा है तो ही आपको प्लान लेना है। अदरवाइज ऐसे तो आप कोई भी प्लान लेके बैठ जाओगे, किसी भी कंपनी का लेके बैठ जाओगे। भाई इसका ऑब्जेक्टिव है आपको क्लेम मिलना चाहिए, अगर क्लेम ही नहीं मिला तो फिर आपको उस चीज़ का कोई बेनिफिट हुआ ही नहीं है। कोई भी आदमी, कोई भी हम जैसा आम आदमी है, वो छोटे छोटे इंश्योरेंस पॉलिसीज लेता है, 200 300 500 हज़ार, जो जिसकी जेब अलाउ करती है, वो पर मंथ के हिसाब से कुछ सेविंग प्लान्स भी लेता है, ताकि वो अपने लिए ले रहा। थोड़े टाइम के बाद जाके जब आप 60 ईयर्स के हो जाओगे, 50 के हो जाओगे, तो आपको उस पैसे की कोई भी नीड नहीं होगी। आप ये सब अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो, अपने बच्चों के लिए कर रहे हो, अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हो। तो आपको ऐसा कोई भी प्लान लेना हो, कुछ भी ऐसा हो, किसी भी चीज़ की कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझसे कभी भी डिस्कस कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो आप इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। इसके अलावा मैं आपको बस यही बोलना चाहूँगा कि किसी भी कंपनी को चूज़ करने से पहले, खासकर टर्म इंश्योरेंस के अंदर, उसका क्लेम रेशियो 100% देख के चलना। चाहे वो थोड़ा महंगा दे रहा है लेकिन उसकी वैल्यू उतनी ही है। अगर कोई चीज़ आपको महंगी मिल रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ राइडर्स वगैरह, ये हो सकता है जो आप सस्ता ले रहे हो इसमें कुछ आपके टर्म राइडर्स होते हैं, आपके वो हटा दिए गए हो तब आपको सस्ता बताया जा रहा हो। तो आपको ये सब चीज़ें एक बार इंक्लूड करके लेके सब चलनी पड़ेगी, तभी आप उसके बारे में जान सकोगे ठीक से। इसके अलावा अगर आपको कोई, जैसे आजकल इंश्योरेंस को हम जीरो मान के चलते हैं बिल्कुल। आप देख लीजिए, आप किसी को भी कॉल करते हो किसी भी तरीके से कि सर इंश्योरेंस ले लीजिए, वो बाकी सब काम करा लेगा लेकिन इंश्योरेंस नहीं लेगा। वो आपका फ़ोन भी उठाना बंद कर देगा, कहेगा यार ये इंश्योरेंस के लिए फ़ोन कर रहा है, वो आपकी प्रोटेक्शन के लिए फ़ोन कर रहा है। आप उन लोगों से जाके पूछिए, कोरोना के अंदर जो प्रॉब्लम्स हुई हैं इतनी सारी, कितने सारे लोग हमारे फ्रेंड्स चले गए, उनकी फैमिली से पूछो कि अगर उन्होंने ऐसा कुछ करवा रखा था तो आज उनको उसका, वो बंदे की वैल्यू समझ नहीं आ सकती, वो बंदा वापस नहीं आ सकता, ना ही उसकी कमी पूरी की जा सकती है, ये भी ओके वाली बात है। लेकिन फिर भी कुछ फाइनेंशियल हेल्प हो जाती है फैमिली को। तो आपको ये सब देख के चलना है। अगर कोई भी क्वेरी आती है किसी भी तरीके की, तो आप मुझसे एक बार डिस्कस कीजिए। मैं आपका फ्रेंड, आपको मैं सही राय दूंगा किसी भी चीज़ में। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि हम कोई भी वर्क करते हैं तो आप हमसे ही ऐसा करें, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक डिस्कशन से क्या होता है कि आप चार चार बंदों से डिस्कशन करते हो, उसके बाद आपका पता थोड़ा अंदर से आपकी इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉपर मिल जाती है कि हाँ जी ये इन्फॉर्मेशन ओके, इन्फॉर्मेशन रॉन्ग है। तो आपको अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे किसी भी तरीके की क्वेरी तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू।